सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आपको पता है ना, मैं हज़ारों लोग की तलाश कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं और इसी के तहत मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में। और मैं बता दूं तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का पैतृक निवास स्थान है इटावा। और इसी की माटी पे आज मैं खड़ा हूं और नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। और ऐसे एक ज़बरदस्त लीडिंग लेडी फाइटर से आपकी मैं मुलाकात कराने वाला हूँ। जो बताऊँ तो मैम पढ़ाई के दौर में इस बिज़नेस को शुरुआत किया था। कैसे, क्यों, कहाँ से इन्होंने कैसे बिज़नेस को किया, आइए जानते हैं। मैम का हमारे नाम हुआ प्राची त्रिपाठी मैम। मैम बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर बस बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद और मैं आपको बताना चाहती हूँ जब मैंने इस बिज़नेस को आज से तकरीबन साढ़े 3 वर्ष पहले शुरू किया था, तो डेफ़िनेटली जो एक गर्ल्स की लाइफ़ में चैलेंजेज़ आते हैं वो मेरी भी लाइफ़ में आए। बट चैलेंजेज़ को फ़ेस किया और चैलेंजेज़ को फ़ेस करने के बाद डेफ़िनेटली उनका सामना करके आगे निकली, बाहर आई और डेफ़िनेटली बाहर आने के बाद तब जाकर ये मुकाम हासिल हुआ। और मैं तो सर यही बोलूँगी ये तो जस्ट अभी बिगिनिंग है। अच्छा, लेकिन मैं स आपने इतना पूरा पिक्चर रिलीज़ कर दिया, लेकिन मैं जानना चाहूँगा इस जो आपकी कामयाबी आपको मिली है, इसके पीछे का कुछ न कुछ तो राज़ बहुत खतरनाक होगा, जो लोगों को हज़म नहीं होगा, मुझे बता दो। क्योंकि जीवन में सफलता हर एक इंसान को मिलती है, लेकिन जो संघर्ष कर जाता है, उसका नाम अमर हो जाता है। और कहते हैं जिस इंडस्ट्री में आप हैं, यहाँ पर संघर्ष भी सफलता के नए मुकाम को पहुँचा देता है। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर आपके जीवन में इस इंडस्ट्री का आगमन कैसे हुआ? और आप तो पढ़ाई करती थी, आपको भी अच्छी नौकरी मिल सकती थी, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आने का रीज़न क्या हुआ मैम आपका? सर नेटवर्क मार्केटिंग में आने का रीज़न एक्चुअली मैंने मेरी मम्मी के साथ में एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन प्रोग्राम अटेंड किया। तो वहाँ पर मुझे एक सोच मिली, एक बड़ी सोच मिली कि यार जो मान-सम्मान मुझे यहाँ मिल सकता है, वो शायद मुझे मेरी एजुकेशन करने के बाद मैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करूँगी, तो वो रिकॉग्निशन मुझे शायद वहाँ नहीं मिल सकता। तो मेरा उसी दिन से बस माइंडसेट हो गया कि नहीं यार अब इसी बिज़नेस को करना है। और उस दिन के बाद फिर मेरी हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर गणेश सर से मुलाकात हुई और उन्होंने जैसा-जैसा मुझे गाइड किया, जैसा-जैसा वो बताते गए, मैं तो बोलूँगी आज एक बड़े भाई की तरह उन्होंने हमेशा पूरा सपोर्ट किया। कहा जाता है अपलाइन इज़ द लाइफ़लाइन, विदाउट अपलाइन हम इस बिज़नेस में ग्रोथ कर ही नहीं सकते। तो डेफ़िनेटली उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका बहुत बड़ा योगदान आज भी है और डेफ़िनेटली आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनके बताए गए रास्ते पर चलने की वजह से हूँ सर। और सबसे बड़ी चीज़ है जब स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोग बोलते थे, तरह-तरह की बातें लोग ऑलवेज़ बोलते हैं सर। लोग जानना चाहेंगे कि एक पढ़ती हुई लड़की को जो जिज्ञासा हुई काम करने की, तो एक बचपना होगा, हाँ, लालसा थी पाने की, बिल्कुल। चाहत थी आगे बढ़ने की, पर एक बचपना था जब लोगों के पास जाते थे, लोगों का सवाल क्या हुआ करता था, कैसे लोग आप सामना करती थी? सर, मैं जब फ़ील्ड में जाती थी, जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो लोग मुझे यही एक ही डायलॉग देते थे हुँ, कि इतनी सी तो तुम हो, अच्छा। है ना? इतनी सी तो तुम हो और हाँ, वास्तव में इतने से ही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हुँ, तो बोले पहले तुम कामयाब हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे साथ इस काम को शुरू करेंगे। हुँ, लोग बहुत इग्नोर करते थे, हुँ, पर मुझे हमेशा बिलीव था कि नहीं यार, हुँ, आदमी को बाहर से जज नहीं करना चाहिए। हुँ। उसके इंटरनली उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये तो कोई भी नहीं जानता, ये वही खुद जानता है। तो मैं लोगों को बोलती थी, कोई बात नहीं है, वक़्त बताएगा, टाइम विल टेल, आप लोग साथ दो बस। बहुत बिलीव देती थी तो लोग तरह-तरह की बातें मेरे को बोलते थे, तरह-तरह की बातें इन द सेंस बहुत सारे लोग बोलते थे, "अरे! तुम तो पंडित हो हुँ, और पंडितों की बेटियों को ये काम सूट नहीं करता।" है ना? हाँ। और तरह-तरह की बातें और भी बहुत सारी बातें होती थी कि ये ग क्या कहते हैं लोगों को कैसे समझाना होगा, कोई एक तो ठगने वाला काम हो सकता है, हाँ, हाँ? ये ये ठग काम चूतिया बनाने वाला है, ये काम उचित नहीं है, तुम्हारी जितनी उम्र नहीं उतना मेरे बाल पक गए हैं। हाँ, क्या बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये डायलॉग बहुत हुँ, लोगों ने मुझे दिए कि ठीक है, इन सब के चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं होने वाला है हुँ, और यहाँ कार छोड़ो, कभी जीवन में तुम्हारी खुद की कमाई की साइकिल आ जाए तो मुझे हुँ। बताना, है ना? लेकिन और आपने तो हाहाकार मचा दिया मैम। हाँ ह सर, मैम तो आप अच्छा कार आपने कब लिया था? सर मैंने ये कार लिया था 2 अप्रैल 2022। 2 अप्रैल 2022। आज मेरी कार को सर सौभाग्यपूर्वक रूप से आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है। साथियों आप देख रहे हैं ना, कितनी लकी कार है। मैं खुद लकी हूँ क्योंकि 1 साल के आज 1 साल हुआ है मैम की कार को और मैं भी यहीं माटी पर मौजूद हूँ और मैम का सेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं, ये कार है। मैम कितने की कार थी आपकी? सर साढ़े 7 लाख समथिंग। साढ़े 7 लाख रुपए की कार थी, हुँ। ठीक है? अगर और किसी इंडस्ट्री में आप काम करती, 15-20 हज़ार रुपए आपको नौकरी में मिलता, तो क्या लगता है कार आ सकती थी वहाँ से?
नहीं सर, मैं सच बताऊँ तो मैंने तो कभी मुझे लगता है अगर मैं किसी और प्लेटफ़ॉर्म में होती या किसी और इंडस्ट्री में, मेरी सोच ही नहीं हो पाती मुझे कार लेनी है। मेरी सोच सोच ज़्यादा से ज़्यादा जाती तो स्कूटी तक जाती, खींच-तान के क्योंकि मेरे घर में साइकिल भी ठीक नहीं थी। तो मैं पहले साइकिल लेती, फिर स्कूटी के बारे में प्लानिंग करती और स्कूटी ले लेती तो मैं शायद बनती नहीं। स्कूटी लेने के बाद मुझे लगता मैंने तो बहुत बड़ा किला जीत लिया। बट आज ये इग्निस आने के बावजूद भी फीलिंग आती है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ये जस्ट बिगिनिंग हुई है। इस साल ना जाने कितने फाइटर्स की टीम में ये इग्निस और हमारी ये 7, 8, 10 लाख की गाड़ियाँ कितने फाइटर्स की आएँगी। बदल जाएँगी और हैं? 100% ये कार सर इस साल मैं आपसे ये सभी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये कमिटमेंट करती हूँ ये कार मिनिमम इस साल 20 कार में कन्वर्ट होगी। इट्स माय कमिटमेंट विद ऑल ऑफ यू और 2025 की जब शुरुआत होगी, आगाज़ होगा, तो डेफिनिटली लग्ज़रियस कार मर्सिडीज़ के साथ ही होगा क्या सर। बात है! एक बार चाहूँगा मैम के लिए तालियाँ बजा दीजिए आप लोग। तालियाँ बजाइए। अब ज़रा कल्पना करिए, मैम ने एक चीज़ बोला है कि 2023 में, 24 में जो आने वाली 20 कार आने वाली हैं। आप लोग मुझे बताइए, आपके सारे टीम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं मैम? जी सर, जी सही सर। बात है? जी सर, काफ़ी सारे फाइटर्स हमारे मौजूद हैं, काफ़ी सारे आज मौजूद नहीं हो पाए हैं अलग-अलग जगह पर मीटिंग्स होने की वजह से, जी, बट कुछ लेकिन फाइटर्स हमारे साथ में मैं हैं आज। एक-एक करके जानना चाहूँगा, पहले फीडबैक लेना चाहूँगा कि मैम क्या नाम पड़ेगा आपका? सृष्टि। सृष्टि मैम, कहाँ की हैं प्रॉपर आप? मैं प्रॉपर इटावा की हूँ, इटावा ज़िले की। इटावा जिले की। काम करने में कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा पढ़ाई है। करती हैं आप कि नहीं करती? हाँ, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही हूँ अच्छा, अभी। बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखेंगे, उनके लिए कुछ हाँ। बोलना चाहेंगी? मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपनी स्टडी के साथ-साथ भी यहाँ पर अच्छा इनकम कर सकते कर हो। सकती हैं, ज़िंदगी बदल बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल ज़िंदगी बदल प्राची मैम आपकी सकती है। ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं की हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो एक अच्छा रास्ता दिखाया है सर। बदल जाएगी ज़िंदगी। बिल्कुल बदलेगी, चलिए, बिल्कुल बहुत बधाई बदलेगी। आपको। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? मनोज कुमारी। मनोज कुमारी मैम, कैसा लग रहा है काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे पता चला कि आप घर और सब बनवा ली हैं। जी सर। हाँ? मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, किसी ने आपको मना किया कि नहीं किया? सर बहुत लोगों ने मना किया बस कि अब तुम ही बाकी हो, हैं? यस सर। सब करोड़पति बन गए, तुम ही बनोगी। हैं? यस सर, बहुत सारे चैलेंज मिले बट मैंने चैलेंज को पीछे किया और मैंने आगे अपना अपनी कामयाबी, अपने मुकद्दर को, अपनी किस्मत, अपनी मेहनत से लिख दिया आपने। यस सही सर। बात है? यस सर। चलिए, बहुत बधाई मैम। क्या नाम पड़ेगा आपका? शालिनी नाम है मेरा। शालिनी, आप भी यहीं की हैं? जी, डिस्ट्रिक्ट इटावा से ही हूँ। अच्छा, अच्छा। काम करने में कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई कर रही मैम? जी, बीए फाइनल है इस बार मेरा। अच्छा, फाइनल कर दिया आपने? अभी है, अभी अच्छा हुआ है, नहीं। जी तो सर। ज़िंदगी का किस्मत का फाइनल कब करने वाली, सफलता कब तक लेके जाएँगी? सफलता लगभग 2025 तक मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी लग्ज़री कार आ जाए। जी सर। चलिए, बहुत सारी बधाई मैम आपको। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंशु, अंशु मैम, कहाँ की हैं आप? मैं चकरगंज से बिलॉन्ग करती हूँ। यहीं इटावा जिले की हैं? हाँ, इटावा जिले की। काम करके कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है ऐसा तो कोई बहुत। चूना टोपी पहना दिया आपको? नहीं सर, बिल्कुल ज़िंदगी नहीं। बर्बाद तो नहीं हो रही है? नहीं सर, खुशियाँ मिल रही हैं? बिल्कुल चलिए, सर। बहुत सारी बधाई आपको। मैम, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ज़िंदगी सर। बर्बाद नहीं हो रही है? नहीं सर, खुशियाँ मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही सपने हैं। पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, चलिए, सपने बहुत सारी पूरे। बधाई। आप जीवन खूब तरक्की करें। आप लोग थोड़ा पास में आ जाइए मैम। अब चलते हैं, आपने इन लोगों से मिला, महिला पर्सनैलिटी, अब यहाँ पे दिग्गज कुछ खड़े हैं, इनसे ही जानते हैं। कैसा लग रहा है साहब काम करके? बहुत बढ़िया लग रहा है सर और क्या अंदर नाम से पड़ेगा? नाम क्या पड़ेगा सर आपका? शिवम तिवारी नाम है और अच्छा। इकदिल के पास एक गांव पड़ता है केशवपुर। हुँ। छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं सर। बड़ा-सा नाम बनाना है। बिल्कुल सर, बनाना सर, ब्रांड बना देंगे सर नाम के साथ क्या साथ। बात है भाई साहब, बहुत बधाई आपको। क्या नाम पड़ेगा साहब आपका? सारे चैलेंजेस आते हैं, उसको फेस भी मतलब किया है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, बस उन्हीं को करके ज़िंदगी सर बदल दिखाना रही है है। अब? बिल्कुल बदल रही है बहुत सर। सारी बधाई आपको। सर कैसा लग रहा है? सर क्या नाम बिल्कुल पड़ेगा बढ़िया आपका? लग रहा है और नाम नागेश कुमार है। नागेश कुमार साहब, कहाँ के हैं आप? देखा जाए बेसिकली डिस्ट्रिक्ट फ़तेहपुर से बिलॉन्ग करता हूँ और इटावा में रह के काम करता हूँ। क्या बात है सर, यस, हैं? यस, यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ़तेहपुर से यहाँ तक ले आए? यस, यस। हाँ, मैं गुजरात से आ सकता हूँ, तो आप फ़तेहपुर से आ ही सकते हैं। बिल्कुल, हैं? बिल्कुल और पूरे इंडिया में भगना है अभी तो। क्या अभी बात है तो सर। दौड़ना है। बहुत सारी बधाई आपको सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, सौरभ का नाम है मेरा और मैं आपके ही डिस्ट्रिक्ट इटावा चकन से बिलॉन्ग करता हूँ। जी। तो मैंने मतलब कि जब शुरू किया तो मेरे पास बहुत सारे चैलेंज आए थे। मेरे गाँव वालों ने मुझसे बोला था कि अपनी ज़िंदगी में कभी तुम साइकिल नहीं ले सकते हो, गाड़ी क्या लोगे? हुँ। तो मैंने उनको 1 साल के अंदर-अंदर हुँ। 1 लाख रुपए की बाइक लेके दिखा दिया। क्या बात है! ताली तो बजती है सर के लिए। हैं? तो ये है कि गाँव वाले बोलने वाले तो बोलते ही हैं, पर अपना कदम आगे बढ़ाया, तो आज मुझे यहाँ से सक्सेस भी मिल रहा बहुत है। सारी बधाई आपको सर, ज़िंदगी खूब तरक्की करें आप। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सचिन कुमार, कैसा लग रहा है सर काम करके? बहुत बढ़िया लग ज़िंदगी रहा है। बदल रही है, बिल्कुल सपने सर, पूरे हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। इतिहास बदल देंगे। बिल्कुल ढेर सर। सारी शुभकामनाएँ आपको। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? संजीव कुमार है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से। मैनपुरी साहब, कैसा लग रहा है सर काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले भी मैं गुजरात में भी जॉब मैं भी नहीं किया 15 गुजरात में कहाँ थे आप? मैं यानी बड़ौदा जिले में। अच्छा, बड़ोदरा में थे। चलिए यस, सर, यस सर। कैसा रहा काम करके? अरे यहाँ तो काम करके बहुत बहुत अच्छा रहा है। मैंने अपना अचीवमेंट भी अपनी बाइक भी परचेज की है। नौकरी में नहीं कुछ कर पाया था तो यहाँ भी कर लिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारी आधी उम्र खत्म हो जाएगी तब तुम क्या करोगे? तो कैसा लगेगा? आप कर जाएँगे? यस करेंगे। बिलीव कराएँगे? यस। ज़िंदगी बदल जाएगी? यस। चलिए सर, बहुत सारी बधाई आपको। आप देख सकते हैं साथियों कि तमाम दिग्गज जो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज़िंदगी नहीं बदलती है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता है।
ये सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि ज़िंदगियाँ कैसे बदलती हैं, सपने कैसे पूरे होते हैं, इतिहास कैसे बदला जाता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्राची त्रिपाठी मैम बोल रही हैं, सही बात जी, है? बिल्कुल सर, बिल्कुल और 100% सर। ये उनके सारे फाइटर्स हैं जो लगातार इतिहास। चले मैं आपको कार मैम का दिखाऊँगा, थोड़ा-सा देखिए, ये कार है। मैम नेक्सा का है ना? जी सर, जी सर। नेक्सा का? एक्ज़ीन क्या है, कौन सा कार? नेक्सा का इग्निस। इग्निस। इग्निस कार है और 7.5 लाख की टॉप मॉडल कार है। आप सोचिए, एक ऐसी लड़की जो कहीं पढ़ाई किया करती थी, आज के अगर लोगों के पास जाएँगे तो उनकी तैयारी करने के अलावा उनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन सोचिए कि आज तैयारी करते-करते अपने जीवन में एक सफलता की नई मुकाम को मैम ने लिखा है और 7.5 लाख की टॉप मॉडल कार लेकर के एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास रचा है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर। और बहुत सारे लोग की ज़िंदगी बनाने का काम कर रही हैं। ये सिर्फ़ साथियों हो सकता है तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत हो सकता है। मैम मैं जानना चाहूँगा एक चीज़ और आपसे कि अगर आज की डेट में बहुत सारे युवा आपको देखेंगे और आगे भविष्य में देखेंगे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मैं सभी युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि आज का जो टाइम है, जैसा कि मैं आज बोल रही थी, आज का जो टाइम है वो बहुत अनसर्टेन टाइम है और ऐसे टाइम में किसी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप करें। मैं ये नहीं बोलती कि आप पढ़ाई ना करें, पढ़ाई क्विट कर दें, बट आप जो कर रहे हैं उसके साथ में इस बिज़नेस को ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहती कि आप यहाँ पर मेरी तरीके से काम करें, हमारे फाइटर्स की तरीके से अचीवमेंट्स करें, पर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना साल भर भी अगर समय देते हैं तो आपके अंदर वो नॉलेज, वो स्किल्स डेवलप हो जाएगा जो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में छोड़िए, पूरी दुनिया में किसी भी फील्ड में काम करने से वो आपके अंदर स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मैं यही बोलूँगी और ये एक तरीके से देखा जाए ना, मुझे जो लगता है ना सर, एक इंसान का मुख्य सोर्स ऑफ इनकम नेटवर्क मार्केटिंग ही होना चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत तालियाँ तो बनती हैं, एक बार तालियाँ बजाइए सब लोग, है ना? क्योंकि जितनी मेहनत इंसान अदर फील्ड में करता है, अगर उसका 50% भी सर ऑनेस्टी के साथ अगर डायरेक्ट सेलिंग में कर ले, तो सर ये तो एक बहुत छोटी बात है। मर्सिडीज, BMW, जैगुआर की तो लाइनें लग सकती हैं क्या बात है, 100%। तालियाँ बजनी चाहिए क्योंकि लगातार कार की लाइन लगने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ताकत की वजह से। मैम टोटल अचीवमेंट क्या होगा आपका? सर अभी टोटल अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो टोटल इनकम अगर मैं बात करूं तो लगभग 3.5 साल में मेरा 15 लाख प्लस का इनकम हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। और लास्ट ईयर उसी की वजह से ये कार क्या? भी परचेज किया है। सोचिए 15 स्कूटी ऑलरेडी है सर। जी, और भी सर काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। अभी घर बन रहा है तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारा, देखेंगे आप तो, योगदान दिया है। तो बस अभी यही प्लानिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा सबको मैं सपोर्ट कर पाऊँ, फैमिली को खुशियाँ दे पाऊँ और हमारे फाइटर्स के जीवन में एक नया बदलाव लाऊँ। सर इसी मिशन पे बस काम कर रही हूँ और बस एक ही मकसद है, बस मिलकर सबको साथ लेकर के आगे जाना है एंड दैट्स इट। और मुझे पूरा भरोसा है सर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्ट सेलिंग में ही पॉसिबल है और अदर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में पॉसिबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी सर। क्या बात है मैम। मैं चाहूँगा कि एक बार प्राची त्रिपाठी मैम के लिए दिल खोलकर ज़बरदस्त वाली तालियाँ बजाइए क्योंकि आज इनकी वजह से बहुत सारे लोग ज़िंदगी बनने का काम हो रहा है। सही बात है? यस सही बात है? यस सही बात है? यस तो एक बार पुनः हम लोग जयकारा मैम का करेंगे। सही बात है? सही बात है? चलिए थोड़ा पास में आ जाइए आप लोग, है ना? मैं बोलूँगा प्राची त्रिपाठी मैम, आपको क्या बोलेंगी? ज़िंदाबाद। प्राची त्रिपाठी मैम, जिंदाबाद, प्राची त्रिपाठी मैम, जिंदाबाद। प्राची त्रिपाठी मैम, जिंदाबाद। हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। हर हर नेटवर्क मार्केटिंग। घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। प्यारे साथियों, ये ज़िंदगी बदलने का एक सुनहरा अवसर हम सभी के जीवन में आ चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अगर आप भी अपने जीवन में इतिहास लिखना चाहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं और कम समय के अंदर कार के मालिक बनना चाहते हैं, प्राची त्रिपाठी मैडम बनना चाहते हैं, तो आप भी अब इनके जैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, सपने को पूरा कर सकते हैं। मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपने सपने को ज़रूर साकार करिए। मैम आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच सर। और मुझे भी बहुत खुशी हुई और मुझे भी आपसे मिलने के बाद सर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं लाइफ में देखती हूँ बहुत सारे लोग ना आज जिस कैटेगरी में मतलब मेरा आता है नॉर्मली, कास्ट एंड रिलीजन, तो बहुत सारे लोग ना आज नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं। बट सर आपसे मिलने के बाद एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इतना शानदार तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलर्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हर युवा के लिए एक संदेश है कि डेफिनेटली सर जिस मेहनत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ आज आप इतना मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह लोगों के बारे में जागरूकता दे रहे हैं लोगों को, सर मैं सच बताऊं, अगर यही डेडिकेशन हर युवा के अंदर आ जाए तो मुझे लगता है हर युवा इतिहास रच सकता है। नो डाउट सर। बहुत-बहुत दिल से आभार मैम, थैंक यू सो मच। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच मैम।